स्क्रिप्ट, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रीटेक एंड डिलीवरी। 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन करने का सही तरीका सीख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मूवी में, किसी ओटीटी पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी सीरीज में ऐसे किरदारों को देखा है जिनके किरदार को देख के आपको लगता है वाह क्या डिलीवरी दी है, क्या परफॉर्मेंस दी है। वो जो परफॉर्मेंस, वो डिलीवरी होती है दोस्तों, वो 5वां स्टेप होता है। उससे पहले के 4 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो भी एक्टर अपनी जिंदगी में 4 उन स्टेप्स के ऊपर काम करता है, फाइनली उनकी जो डिलीवरी होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और पूरी जिंदगी के लिए वो किरदार फेमस हो जाता है और पूरी जिंदगी के लिए वो व्यक्ति सफल हो जाता है। एक एलआईसी एजेंट की जिंदगी में भी वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेता है, वो बहुत सारी चीजें सुनता है, वो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को समझ लेता है, पर क्या किसी भी एक स्क्रिप्ट के ऊपर, स्क्रिप्ट से डिलीवरी तक पहुंचने के प्रोसेस को वो पूरी तरीके से समझ पाता है? दोस्तों, पहला जो स्टेप है वो होता है हमेशा स्क्रिप्टिंग का। यानी कि आपने कहीं से भी ट्रेनिंग ली, कोई भी कोर्स किया, कुछ भी सीखा, वो सीखने के बाद आपने एक स्क्रिप्ट बनाई कि ये प्रेजेंटेशन की मेरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गिव माई स्क्रिप्ट, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गिव माई प्रेजेंटेशन। कि ये प्रेजेंटेशन की एक स्क्रिप्ट है कागज के ऊपर। आपने कई सारे एक्टर्स को देखा नहीं है क्या कि उनके हाथ में कागज होता है जिसको वो बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं कि मुझे ये डायलॉग बोलना है, मुझे ये डायलॉग बोलना है, मुझे ये डायलॉग बोलना है, और वो उसको याद करते रहते हैं। जब उनका मेकअप भी चल रहा होता है तो कोई ना कोई उनको स्क्रिप्ट बता रहा होता है जिससे वो याद कर सके। आपको तो 2 घंटे 3 घंटे की मूवी में 15 20 25 मिनट का जो एक व्यक्ति का डायलॉग डिलीवरी होता है वो याद रह जाता है, पर उसके पीछे कितनी प्रैक्टिस होती है ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो वो जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो डायलॉग को कहते हैं स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट तैयार करें। दूसरी चीज, स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करें, बार बार लगातार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, जब तक आप उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में माहिर नहीं हो जाते तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, करते रहनी है, करते रहनी है, करते रहनी है। अब प्रैक्टिस भी कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू परफॉर्म। आपको परफॉर्म करना है, पर परफॉर्म कहां पे करना है? परफॉर्म करना है कैमरा के सामने। यानी कि अपने खुद के मोबाइल को, लैपटॉप को सामने रख के या खुद शीशे के सामने खड़े होके आपको परफॉर्म करना है एज इफ के सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो शीशे में नजर आ रहा है, वो आपका क्लाइंट है। उसको पूरी की पूरी जो आपने स्क्रिप्ट याद की और जिस स्क्रिप्ट की आपने प्रैक्टिस की, उसको आपने बोल के, सुना के अपने डिलीवरी, अपनी प्रेजेंटेशन को परफॉर्म करना है। यह है तीसरा स्टेप। परफॉर्म तो कर दिया, पर परफॉर्म करने के बाद क्या आपने कभी देखा है कि वो सारे एक्टर्स को बोला जाता है एक्शन, और एक्शन के बाद वो कुछ परफॉर्म करते हैं और बीच में बोला जाता है कट कट कट, रीटेक। रीटेक यानी दोबारा से। तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को देखोगे आपके मन में भी आएगा कट कट कट, नहीं, रीटेक, अगेन रीटेक। यानी कि तब तक रीटेक, तब तक डायरेक्टर, तब तक प्रोड्यूसर उसको रीटेक करवाता रहता है, करवाता रहता है, करवाता रहता है, करवाता रहता है, जब तक बेस्ट शॉट नहीं मिल जाता। तो वो बेस्ट शॉट जब तक आपको आपका दिल ये ना बोले, जब तक आपको आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ये ना बोले, जब तक आपको आपके ट्रेनर्स ये ना बोले, जब तक आपको आपके दोस्त, आपके जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बडीज हैं वो ये ना बोलें कि यार क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन तुम देते हो, जिस तरीके से सुमित सर ने अपनी फ्री मास्टर क्लास में सिखाया था, जिस तरीके से सुमित सर ने इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स या मेंटरशिप में सिखाया था, एग्जैक्ट वैसे डिलीवरी देने लग गए हो। तब तक आपको करते रहने हैं रीटेक। और फिर रीटेक के बाद दैट विल बी द टाइम जब आपकी मूवी रिलीज होगी, यानी आप क्लाइंट के सामने बैठे होंगे एंड दैट इज द टाइम फॉर फाइनल डिलीवरी। तो सबसे पहले उस डिलीवरी पे को दिमाग में रख के हमने काम करना शुरू किया, हमने स्क्रिप्ट बनाई, हमने प्रैक्टिस की, हमने परफॉर्म किया, हमने रीटेक लिए,
फाइनल अपना बेस्ट शॉट जब तैयार हो गया तो हमने डिलीवरी दी। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप भी अपनी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन बन सकेंगे। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप भी अपनी इंडस्ट्री के शाहरुख खान बन सकेंगे, सलमान खान बन सकेंगे। जिस किसी को भी आप बेहतरीन अदाकारों में से मानते हैं, उनकी तरह आप परफॉर्म कर पाएंगे, डिलीवरी दे पाएंगे। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से आप इन 5 स्टेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और आप लोग अगर वो फ्री मास्टर क्लास वाली प्रेजेंटेशन को सीखना समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप लोगों के लिए एक फॉर्म दे दिया है, जिस पे आप क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबमिट के बटन पे फिर प्रेस कर सकते हैं, जिससे वो डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और हम आपको वो फ्री मास्टर क्लास प्रोवाइड कर देंगे। मिशन बहुत क्लियर है कि आप लोगों को इन फ्री वीडियोस के माध्यम से और फ्री मास्टर क्लासेस के माध्यम से, जो लोग ट्रेनिंग में पैसा नहीं भी खर्च कर पाते, जो बहुत 26 हफ्तों तक 26 सब्जेक्ट नहीं भी सीख पाते, जो अपनी जिंदगी में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनने के लिए तो कुछ जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो भी नहीं कर पाते, वो लोग भी छूटे ना, उन लोगों को भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहें। तो आप सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए उस फ्री मास्टर क्लास का आयोजन किया जाता है। उसका हिस्सा बनिए नीचे दिए गए फॉर्म पे अपनी डिटेल भर के, और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा वो प्रेजेंटेशन जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाय।